आवाज आ रही है? ठीक है। आज का टॉपिक अपना रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एलसीएम पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ की मिक्स्ड क्वेश्चन। अब एलसीएम की अगर बात लगती होगी तो आपको बहुत छोटी सी बात लगती होगी, मैथ्स में एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना है भी बहुत छोटी सी बात, आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ही सीख लिया होता है एलसीएम निकालना। लेकिन वहाँ हम लोगों ने सीखा होता है उसका बेसिक कि एलसीएम होता क्या है, कैसे नहीं। सिर्फ इतना पता था एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, उसके अलावा एलसीएम के बारे में कुछ ना पता। और आज भी आपको नहीं पता होगा। कंपटीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व किया। एक जनरल तरीका तो सबके पास नहीं कि एलसीएम ऐसे निकालो। चलो पहले एलसीएम को थोड़ा समझ लें। एलसीएम को अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है, पहले जरा मल्टीपल के बारे में जानते हैं। मल्टीपल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणज। टेबल तो सबने पढ़ी होगी, तो जो टेबल होती है वो मल्टीपल चलते हैं। जैसे 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो वो टेबल जो है वो मल्टीपल ही तो है। अगर कोई आपसे कहे 3 के मल्टीपल लिखिए, 3 की टेबल ही लिखना है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 के बाद, मतलब आपको 3 ऐड करके लिखते रहना। 12 और 3 15, 15 और 3 18। टेबल जो चलती है वो सिर्फ 10 तक रहती है हमारी, 10 के आगे थोड़े ना टेबल पढ़ते हैं लोग। भाई किसी भी संख्या की टेबल लिखते हैं तो 10 ही तो डिजिट लिखते हैं, 10 लाइन में जो लिखते हैं। लेकिन ये जो मल्टीपल है इनका कोई एंड नहीं है, आप कितना भी आगे जा सकते हैं। आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 13 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीपल ऐसे ही चलते रहते हैं। इनको बोलते हैं गुणज। जो गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं, वो उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड जरूर होगी। पहली बात, जैसे 3 के मल्टीपल लिखोगे तो 3 से सभी संख्याएं कट रही होंगी। जैसे 3 का टेबल लिखते हैं तो 3 से तो कटेगी ना सारी संख्याएं, तो मल्टीपल उस संख्या से कटते चलते हैं। फिर दूसरी बात आती है कॉमन। कॉमन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, कॉमन का मतलब जो सभी में हो, सभी। जैसे हम आपसे कहें आपने कोई कॉमन क्वालिटी, तो जो दोनों में होगी वही तो होगी कॉमन। लोएस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, सबसे छोटी। तो अगर हम बात करें, लोएस्ट का मतलब न्यूनतम जो सबसे छोटी संख्या हो, कॉमन का मतलब 7 और मल्टीपल का मतलब। सीधे सीधे आप कह सकते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो, यानी जो सबका मल्टीपल। तो आप छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लो, ऐसी न्यूनतम संख्या जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो।
अब ये डेफिनेशन आपसे सवाल को ये थोड़ा ना ज्यादातर ऐसा ही होता है ना कि लैंग्वेज वाले सवाल देखने को मिलेंगे। ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ आपसे कह दिया जाए इन सभी संख्याओं का एलसीएम बताओ। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। चलो जरा थोड़ी सी बात बता लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? अगर कभी आपसे पूछा जाए इन संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना। अगर जैसे आपसे मैं कहूं 2 और 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 2 और 3 का एलसीएम ही तो निकाल लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? अब जरा इसमें थोड़ा सा जैसे मैंने 2, 3 और 4 3 संख्याएं ली और मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम क्या होगा, तो पहले इनके मल्टीपल देखने पड़ेंगे क्या। जैसे 2 के मल्टीपल की बात करें 2, फिर 4, 2 की टेबल तो लिख सकते हैं 6, 8, 10, उसके बाद क्या आएगा? 3 की टेबल लिखेंगे 3, 6, 9, उसके बाद देखिए 12 इसमें भी आ गया और 12, 4 की टेबल लिखेंगे 4, 8, 12। आप मुझे ये बताइए 12 क्या तीनों में कॉमन नहीं है? ये जो 12 है ये तीनों का मल्टीपल है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और इससे छोटी कोई संख्या है जो तीनों से कट जाए? इससे छोटी कोई संख्या नहीं। जैसे 6 इन दोनों में कॉमन है, लेकिन क्या 4 में आएगा? 6 2 और 3 से तो कटेगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो एलसीएम का मतलब मल्टीपल जो होते हैं उनमें कॉमन मल्टीपल दिए जाते हैं। कॉमन मल्टीपल हमने देखा सबसे छोटा कौन सा आ रहा है। अब ऐसा नहीं 12 के अलावा आगे कोई संख्या कटेगी ही नहीं 2, 3, 4 से, एलसीएम तो 12 ही होगा। अगर एलसीएम की बात करें तो कितना होगा? 12। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 के अलावा अब कोई संख्या कटेगी नहीं। जितनी संख्याएं हैं वो 12 से कटने वाली होगी। जितने एलसीएम के गुणज होंगे 12 के बाद 12 से क्या कटेगा? 24, उसके बाद 36 के बाद जो संख्या 12 से कटेगी वो 2, 3, 4 तीनों से कटेगी, और जो संख्या 12 से नहीं कटेगी वो 2, 3, 4 से भी नहीं कटेगी। एक संख्या लिखते हैं 30। आप मुझे ये बताइए 30 के 12 से कटेगा? तो 2, 3, 4 तीनों से नहीं कटेगा। आप देखो 3 से 30 कट जाएगा, कट जाएगा, 2 से 30 कट जाएगा, लेकिन 4 से, क्योंकि ये जो संख्या है ये एलसीएम से डिवाइड नहीं हो रही है। तो जो संख्या एलसीएम से डिवाइड होगी वही इन तीनों से कटेगी। इसलिए कह रहा हूं कल को आपसे वो कह दे ऐसी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो अगर 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्या देखें तो 12, 24, 36 सभी कट रहे हैं, लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी 96, क्योंकि 2 अंकों की 12 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 96 के बाद सीधे 108 आता है। 108 में कितने अंक हो गए? तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या जो 12 से कट जाए वो कौन सी होगी? तो अलग अलग तरीके से सवाल बनाएगा। आपसे कहेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से कट जाए। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब एलसीएम निकालने के मेथड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सवाल करते हैं उसी से आप लोग मेथड्स निकालेंगे। मेथड आपको जो आते हैं सभी ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे, लेकिन हमें जरूरत किसकी है वो भी समझना होगा। चलो 2 क्वेश्चन अपने लिखते हैं। एक तो आप देखिए 36 और 45। आपको बताना है 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा, और 24, 30 और 60 इसका एलसीएम क्या होगा। भाई देखो 36 और 45 की पहले बात कर लेते हैं। मल्टीपल आप तभी तो लिख पाओगे जिसकी टेबल आती है। जैसे 2, 3 की टेबल पता थी, मल्टीपल 36 की पता है टेबल, 36 की टेबल नहीं पता है। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम तो तब भी निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकालना पड़ेगा तो क्या करना होगा, फैक्टर किए जाते हैं। देखिए एक तरीका ये वाला है कि जैसे 36 और 45 का एलसीएम निकालना है तो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर में, गुणनखंड। क्या करना होता है, ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है जिससे 36 और 45 दोनों कट रहे। पहले उनसे काटेंगे जिससे 36 और 45 दोनों कटे। 3 से कट जाएगा भाई, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, 45 कटेगा 15 बार में। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 का 4 बार और 3 का 5। यहां से कोई बात नहीं। अब 4 और 5 किसी भी एक नंबर से नहीं डिवाइड होंगे, अलग अलग नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे 4 हमारा 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो जो संख्या नहीं कटती एलसीएम में उसको एडिटिव लिख लेते हैं ऐसे। फिर उसके बाद एक बार और 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा,
एक बार 5 से कटेगा, बस बात खत्म। ये जो नंबर लिखे इनको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। 3 × 3 9, 9 × 2 18, 18 × 2 36, 36 × 5 180। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? अगर आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम कितना आ रहा है? और एक तरीका है, आपको ब्रेक करना आना चाहिए नंबर। जैसे आप देखिए 36 को 9 × 4 लिख सकते हैं, 45 को 9 × 5 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 3 की पावर कितनी है? 2, और 2 की पावर कितनी है? यहाँ भी 3 की पावर 2 है और 5 की पावर कितनी है? आप इनका भी एलसीएम कैसे ही निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको आप ब्रेक कर पा रहे हैं, जैसे 36 को बहुत आसानी से 9 × 4 हो गया, 45 भी 9 × 5 आसानी से हो गया, आपने फैक्टर कर। अब इसमें पता है कि सारे नंबर लिखने जो भी है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर वही संख्या तो हमारी 36 और 45 से कटेगी तो 3 की पावर 2 से कटे, 2 की पावर 2 से कटे, 5 की पावर 1 से कटे, वही तो कटेगी। तो पहले हम 3 पे आते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखो एक चीज याद रखना, अगर जैसे कल को आपसे कोई पूछे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 5 ही तो होगा। कारण पता क्या है भाई? 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 3 से कट जाएगा, लेकिन 2 की पावर 3 क्या 2 की पावर 5 से कटेगा? बड़ी पावर तो कट जाएगी लेकिन छोटी पावर नहीं कटेगी। तो हमें जो बड़ी पावर है वही लेना है, तो 2 की पावर 5 लेंगे। यहाँ तो दोनों पावर सेम है, यहाँ भी 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2, तो एलसीएम भी कितना आएगा? 3 की पावर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, नीचे कहीं है 2 की पावर, तो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2। 5 की पावर कितनी है? सारे टर्म आ गए, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। याद रखना जब एलसीएम निकालना होता है तो इस तरीके में जितने टर्म है सारे ही लिखने हैं, लेकिन उनकी जो पावर है वो सबसे बड़ी लगानी है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही लगानी है। यहाँ पे तो सेम होगी, कोई बात नहीं। अब जरा इसको देखो, 24 कितना होता है? 8 × अगर हम इसकी बात करें 2 × 3 6, 6 × 5 कितना होता है? प्राइम फैक्टर करने का मतलब सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तो 2 × 3 6 होता है, 6 × 5 कितना होता है? 8 को क्या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई? 8 को 2 की पावर 3 तो लिख सकते हैं। ऐसे ही 60 की बात करें तो 60 होता है 30 का डबल, यानी 2 की पावर यहाँ 2 कर दो, 4 × 3 12, 12 पंजे। अब जरा आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा टर्म लिखना चाह रहे हैं? 2 लिखने सबसे पहले। 2 की सबसे बड़ी पावर इन तीनों में ढूंढ के बताओ कौन सी है? भाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 की, सब में बराबर ही है, बराबर है तो 3 की पावर 1 ही है। 5 की पावर सब में बराबर है तो 5 की पावर 1। 8 × 5 40, 40 को 3 से अगर गुणा कर दे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? छोटे छोटे से टास्क है। अब एक सवाल आपके लिए, आप बताइए इसका आंसर। आपको बताना ये है, क्वेश्चन ये है, 8 की पावर 2 × 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 × 9 की पावर 3, इनका एलसीएम कितना होगा ये बताना है। ऑप्शन में आपको लिख के देगा। ऑप्शन नंबर ए 2 की पावर 9 × 3 की पावर 6, ऑप्शन नंबर बी 2 की पावर 9 × 3 की पावर 3, ऑप्शन नंबर सी 2 की पावर 12 × 3 की पावर 3, ऑप्शन नंबर डी 2 की पावर 12 × 3 की पावर 6। ये 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से बताइए इसके क्या आंसर आएगा। जो भी आ रहा हो आप शायद हो सकता है भाई। ऑप्शन डी।
क्या आ रहा था डी आ रहा है ना। देखो एक चीज आप हमेशा प्राइम नंबर में चेंज करने की कोशिश करना। ये जो 8 है ना, क्या 8 को हम 2 का क्यूब नहीं लिख सकते? बताइए, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। प्राइम नंबर में चेंज करना पड़ेगा। और इधर आप देखिए क्या लिखा है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, इन नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किया। भाई 8 2 की पावर 3 होता है, 6 होता है 2 × 3, 4 की बात करें 2 का स्क्वायर और 9 की बात करें तो 3 का स्क्वायर। अब इसको जरा सरल करते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो 2 की पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 2 और 3 दोनों पे ये पावर लगी है, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर। जब दोनों पे पावर 3 लगाए तो 2 की पावर भी 3 होगी और 3 की पावर भी कितनी होगी? इस पूरे नंबर को आप एक साथ पढ़ते थे, 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर कितनी? मल्टीप्लाई करते तो पावर को ऐड कर सकते, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? तो 6 + 3 2 की पावर कितनी हो गई? और इनटू में है हमारे पास 3 की पावर 8। ये 2 की पावर 6 × 2 12 हो गया और ये 3 की पावर 3 × 2 कितना हो गया? बस अब सवाल हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो बड़ी पावर लिखी जाती है। सबसे पहले बताइए 2 की पावर बड़ी कौन सी होगी, 9 या 12? अब 3 की पावर कौन सी बड़ी? तो आंसर होगा हमारा 2 की पावर 12 × 3 की पावर। ओके, इसमें देखते हैं एलसीएम क्या है। देखिए 3 पद हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। निकालना एलसीएम है तो क्या करना है, सबसे पहले हम एक चीज को टारगेट करेंगे। पहला प्राइम नंबर 2 आता है, 2 की पावर यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी, तो बड़ी पावर लिखते हैं। बड़ी पावर कौन सी है? 5। अब 3 देखते हैं, 3 की पावर यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3। 3 की बड़ी पावर क्या आई? उसके बाद आप देखिए 5 की यहाँ पर पावर कितनी है? 1 और यहाँ पावर कितनी? तो बड़ी पावर लिखी। उसके बाद 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 7 की पावर आएगी। यही है एलसीएम। बस नंबर सारे लेने, पावर बड़ी वाली लगानी है जो भी आ रहा है। नोट करना जल्दी से। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे हमने बहुत सारे। अब इसमें यूज करेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ भी तो हम यही चेक करेंगे नंबर से कटेगा नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका सलूशन लेंथी होगा लेकिन ऑप्शन से आसान हो जाएंगे। ऑप्शन से आप उसको 10-12 सेकंड में खत्म कर देंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये तो सब बेसिक था, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ ये तो सब आपको पता ही है। भाई एलसीएम निकालना ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने कभी एलसीएम निकाला ही ना लाइफ। एलसीएम एक ऐसी चीज है, कोई ये नहीं कह सकता हम पे मैथ नहीं थी 10th में थोड़ा ना एलसीएम सिखाया जाता है। एलसीएम सिखाया जाता है 2nd 3rd में, वहाँ से आप सीख के आए होंगे। अगर आपको 2nd 3rd 4th 5th में ऐसा होता है जनरली हम लोग को उतना समझ में नहीं आ पाता ना, वहाँ तक हमें लगता है पढ़ाई एक तरीके से पनिशमेंट है। तो पढ़ना सिर्फ उतना है जितनी देर बोल दिया टीचर ने या करवा, 1 घंटे बैठ के पढ़ो तब जाओगे खेलने, पढ़ लिए 1 घंटे बस मजबूरी।
वैसे तो एक बात ये है कि आज भी तो बच्चे मजबूरी में ही पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए मजबूरी तो पढ़ा रही। तो ये तो बात आपको समझनी चाहिए, पढ़ाई इतनी प्यारी चीज नहीं है, इतनी अच्छी नहीं लगती है लोगों को, वरना हर व्यक्ति नहीं पढ़ लेता दुनिया में। तो पढ़ाई अच्छी चीज तो नहीं है, आप ये कह सकते हो पढ़ते हुए मजा किसी को नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तब भी पड़ता है। कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं कि समाज में हमारी थोड़ी वैल्यू हो जाए, पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाने लगे। कुछ लोग जॉब के लिए पढ़ते हैं, सबका अलग अलग सेंस है पढ़ाई के लिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सॉल्व कर दीजिए। 10 तक के सभी धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी धन पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, अभी काम मेरा केवल आपको जो सिखाने की, अगर मैं आपसे कहूं प्रथम 5 विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। जो भी है वो अब आ जाओ जरा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपको पता है, आप चाहें तो नोट करना। 10 तक के जितने धन पूर्णांक है वो लिख दो आप। 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद क्या आएगा। अब इतना लंबा डेटा एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया, आंसर याद रख लेना इसका 2520। मतलब ये रैंडम सवाल है, किसी भी पेपर में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, सेम सवाल होगा, आंसर थोड़ा बदल जाएगा। 10 तक के जितने पूर्णांक उनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या। मतलब आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको लगभग हर साल किसी न किसी पेपर में आया हुआ दिखेगा। अब एलसीएम निकालने का भाई तरीका ये होता है ना कि आप उस प्राइम नंबर से डिवाइड करो, कम से कम इनमें लिखी हुई एक संख्या तो कटी है। तो सबसे पहले 2 आता है, प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, तो 2 से काटते हैं भाई, एक तो ऐसा ही रहेगा 3, फिर यहाँ 2, 5 नहीं कटेगा 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा 8, 9 नहीं कटेगा। क्या दोबारा 2 से कट रहा है कुछ, दोबारा 2 से काटिए,
जो नहीं कटेगा उसको एडिटिव लिखते जाना, जो संख्या कट जाए बस केवल उसको आप, और कुछ 2 से कटेगा कट जाएगा। एक बार अभी एक संख्या आपको दिख रही होगी जो 2 से कटेगी, कौन सी? 2। आप बताओ अब कोई संख्या 2 से कटेगी? तो अब अगली प्राइम नंबर सोचो, 3 से काटते हैं भाई। देखिए 3 से 1 1 5, फिर यहाँ एक 7 नहीं कटेगा। अब कटेगा 3 से, एक संख्या और कट रही है, तो 3 से काटेंगे 1 5 नहीं कटेगा, 3 से 7 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा। अब इसके बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं रही जो 3 से कट जाए, तो अब किससे काटोगे? 5 से काटेंगे। तो देखो शुरुआत में 1 1 1 4 बार, फिर 5 कट जाएगा, ये वाला 5 तो कट जाएगा, फिर 1 फिर 7 1 1 और ये 5 भी कट गया, कुछ नहीं बचा, केवल 7 बचा है। और 7 किससे कटेगा? बस ये होता है हमारा एलसीएम निकालने का प्रॉपर तरीका, जो हमने सीखा हुआ होता है। यही तो तरीका होता है, ऐसे ही निकालते हैं जनरली। अब एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी इसमें से आपने फैक्टर कॉमन लिए हैं इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। 2 कितनी बार है? 3 बार। उसके बाद 3 कितनी बार है? 2 बार। एक बार 5 है और एक बार 7 है। अब गुणा करना भी देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको आता नहीं है, आप वो चीजें करो जिससे आसान बने। सबसे पहले 2 और 5 को देखो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, और 8 पंजे कितना होगा? अब थोड़ा आसान हो जाएगा, 3 दिया 9 और 9 सत्ते 63 को 40 से गुणा करना आसान नहीं होगा। आप इसको जब गुणा करेंगे तो ये जो एलसीएम आएगा ये आएगा 2500। पहले 2 और 5 को अगर कर लोगे तो पता लग जाएगा, डेटा आसान हो जाता है। 8 पंजे 40, 40 से तो मल्टीप्लाई किसी नंबर का आसान होता है। फिर इधर जो रह गया वो 63 और 40 का मल्टीप्लाई कर लिया 2500। ये एलसीएम निकाला। कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर ऐसे निकालते तो आप गलत हैं, आपको सिखाया ये गया तो आप ऐसे निकालते, लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट चीजें सीख लो जिससे कि आपके टाइम बचे। 1 से लेकर 10 तक का हम क्यों निकाल रहे हैं ये हमारी समझ में बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर थोड़ा वर्डन कम कर लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। भाई संख्या 10 की जगह अगर 3 4 बचे और कम हो जाएगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले आप देखो सबसे बड़ा नंबर देखो, 10 क्या इनमें लिखे किसी नंबर से कटता है? 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 10 5 और 2 से नहीं कटता है क्या? तो जो नंबर 10 से कटेगा वो तो 2 और 5 से वैसे ही कट जाएगा। तो क्या 2 और 5 की कोई जरूरत है इसमें? एलसीएम चेंज नहीं होना है। फिर आप देखो 9 किससे कट जाएगा? उसके बाद हम देखेंगे 8 किससे कटेगा? 4 से। 2 से तो 2 तो पहले ही कटोगे, दोबारा कोई दिक्कत नहीं। 7 तो प्राइम नंबर है। 6 की अगर हम बात करें तो 6 जो होता है 2 × कितना होता है? होता है नहीं होता है? चलो इसको भूल जाओ क्योंकि ये डायरेक्ट थोड़ा सा नहीं समझ में आता लोगों को। 6 2 × 3 होता है और 2 से हमारा 8 कटेगा, 3 से 9 कटेगा। इसका मतलब 6 लेने की भी जरूरत नहीं थी। फिर भी मैंने कहा ये 4 ही संख्या लिखी, 6 7 8 9 और 5 किससे कटेगा? 7 2 4 8 9 2 5 5। एक बात याद रखना, अगर जैसे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, कोई एक ही नंबर कट रहा है तो आप डिवाइड ना करें तो भी चलेगा। चलो एक बार और काट लेते हैं। 3 7 2 9 और 5। अगली बार हम 3 से काटेंगे। प्राइम नंबर जब आ जाए यहाँ पर और उससे कोई और, देखो 2 आ गए, 2 प्राइम नंबर है, किसी कोई और संख्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है। क्यों फालतू में आप 2 से काटेंगे, केवल 2 कटेगा, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। अब 3 से काटेंगे, 1 बार 7 बार 2 बार 3 बार। जरा मुझे ये बताओ, ये जो नीचे नंबर लिखे क्या ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं? प्राइम नंबर ये तो है। 2 भी किसी से नहीं कटता, 3 भी नहीं कटता, 5 भी नहीं कटता, 7। अब अगर प्राइम नंबर का एलसीएम लेंगे तो करोगे क्या? एक बार 2 से काटोगे, फिर एक बार 3 से काटोगे, एक बार 5 से काटोगे और एक बार बाद में उन सबकी आपस में क्या करोगे? गुणा। तो क्यों खाली लाइनें बढ़ाओगे? 4 इनकी गुणा ही तो करनी है। अगर नीचे सभी नंबर प्राइम आ जाए, अगर आपको लगता है ये सभी नंबर कैसे हैं? प्राइम यानी अभाज्य, किसी से नहीं कटेंगे। तो प्राइम नंबर अगर आ रहे हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए एलसीएम निकालने के लिए बस इनको लिख लो। अब भी आप देख लो 2 कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार। आप देख लो 2 कितनी बार दिख रहा है इसमें आपको? 1 2। यहां भी आप देख लो 2 कितनी बार है? 3 कितनी बार है?
2 बार। उसके बाद आप देख लो 5 एक बार 7, सेम यही नंबर आ रहा है, तो एलसीएम की कोई चेंज थोड़े ना हो जाएगा एलसीएम। तो इससे क्या हुआ, बर्डन कम हुआ। जो काम हम यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म कर पाए उसको 3 स्टेप में खत्म कर दिया। नंबर उतने ही आएंगे, एलसीएम भी उतना ही आएगा, बस क्या है कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा, रास्ता आसान। तो कभी भी ऐसा कोई नंबर आता है जो आपको लगता है कि पीछे वाले नंबर से कट रहा है, तो फिर आप इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए। और दूसरी चीज, स्टेप आगे मत बढ़ाए, तो जैसे ही अभाज्य संख्याएं आ जाए उनको सीधे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ कैसी संख्याएं ये 5 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? हाँ भाई, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। ना नेगेटिव का एलसीएम पावर नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव नंबर का एलसीएम नहीं पूछेगा। ठीक है, आज तक कभी ऐसा कोई सवाल परीक्षा में देखा नहीं। जो 2 से ना कटे वही तो होती है ना। अब तो आप सबसे पहले किसको हटाएंगे? बचा क्या? 5, 7 और 3 से काटते भाई, 5, 7 और 3। ये कैसे नंबर है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य, किसी से ना कटने वाले। तो एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 का 3 से गुणा करेंगे तो एलसीएम हमारा निकल के कितना आ गया? 315। अब एक स्टेप पे एलसीएम खत्म हो गया। हमने 3 ले लिया क्योंकि 9 तो है ही। अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो वो 3 से 100% कट रही है। बस यही चीजें आपको हटानी है कि सवाल छोटा कैसे। एलसीएम निकालने का देखो अलग अलग है, अभी कुछ और चीजें भी बताएंगे। अभी मैंने एक वो लिया था, इसका लिया था 36 और 45 का एलसीएम, अभी 36 और 45 का निकाला था। एक काम की बात तो बता दें, जो कभी भी किताबों में नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में सिखाया जाता है बच्चों को, तो ये नहीं सिखाया जा सकता। एलसीएम निकालते समय आप किसी भी उस नंबर से डायरेक्ट काट सकते हो जिससे सारी संख्या कटती है। जैसे 36 और 45 डायरेक्ट 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे। अब 4 और 5 हो गए को प्राइम, अभी आगे पढ़ेंगे भी नंबर सिस्टम में भी पढ़े। तो 4 और 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, 9 चौक 36, 36 पंजे 180, एलसीएम ही खत्म। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। अब आगे देखो, प्राइम नंबर जितने भी हैं अभाज्य संख्याएं, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी है। अगर कभी भी प्राइम नंबर्स का एलसीएम लेना हो तो इनकी आपस में क्या कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो आता ही नहीं, तो गुणनफल ही। जैसे यहाँ पर ये प्राइम नंबर आए तो हमने इनकी गुणा ही तो कर दी सीधे, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, उनको आपस में क्या कर लो। यहाँ कह रहे हैं कैसे प्राइम नंबर होने चाहिए, एक अंक यानी सिंगल डिजिट वाले। बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? सिंगल डिजिट वाला कौन होगा? सबसे पहले, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, बस यही मतलब था। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से कट जाता है। और ये हो जाती गलती क्योंकि ये फ्लो चलता है 3 5 7 फिर 9। एलसीएम निकालेंगे तो केवल मल्टीप्लाई कर दो, 2 दिए 6, 6 पंजे 30 और 30 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एलसीएम कितना हो गया? 200। तो प्राइम नंबर का एलसीएम कभी भी नहीं निकालना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। इस पे एक सवाल पूछा जाता है। अब चाहे इसे नंबर सिस्टम का 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एलसीएम दे रखा है कितना? 1547। अब एलसीएम 1547 है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट होगा, गुणनफल। भाई अभी तो बताएं कि जितना गुणनफल होगा उतना ही क्या होगा? एलसीएम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एलसीएम 1547 है तो इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो भी कितना होगा? लेकिन कैसे बताएं कौन सी वो 3 संख्या? अरे प्राइम नंबर का तो कभी फैक्टराइजेशन होता ही नहीं है, तो आपको केवल यही तो 3 संख्याएं चाहिए। देखो 1547 में सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर दो, तीनों संख्याएं बता देते हैं। किससे कटेगा? 2 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 दूने 14, 7 दूने 14, 7 कटेगा। अब किससे कटेगा? 7 के आगे देखेंगे, 8 से 9 से तो ये तो प्राइम है नहीं, 10 भी प्राइम नहीं, 11 से देखो नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। 13 से काटे, 13 1 13, 13 7 11। अब ये किससे कटेगा? 17 से। 3 संख्या मिली, एक 7 है, दूसरी 13 है, तीसरी कौन सी? क्योंकि 1547 जो है ना वो 3 गुणा 13 गुणा 17 के बराबर होता है, और तीनों की तीनों संख्याएं प्राइम नंबर ही तो हैं। क्या 17 के फैक्टर कर लोगे 13 के? जब फैक्टर ही नहीं होंगे तो तीनों संख्याएं मिल तो गई। बड़ी संख्या कौन सी है?
इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें होगी 3, 13, 17 में सबसे बड़ी कौन सी होगी? बस आंसर। छोटी पूछेगा तो कौन सी होगी? 3। एक चीज बताओ, 0, 8, 15 का एलसीएम ऑप्शन भी देंगे, 120, इनफिनाइट, क्या है? अच्छा ये सॉरी, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ये 7 है। इनफिनाइट और क्या CND 0। इस सवाल का आंसर बताओ अगर बता पाओ। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। मैं रीजन भी पूछूंगा, देखो अगर आप आंसर बताओगे तो रीजन तो पूछना बनता है। चलो आपने लगा दिया तो CND मतलब ज्ञात नहीं कर सकते इसका आंसर। मैं चलो ठीक, मैंने आपकी बात मान ली और आंसर भी इसका यही है, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। कारण पूछना चाह रहा है, आपको सही जानकारी हो जाए बस इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी पे आया है, वो भी 2018 में। अब ये सवाल आया तो पहले तो मैंने बच्चे से ये कहा कि ये सवाल आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन गलत बता रहा था। वो ऑप्शन बता रहा था 120 था, 0 था और इनफिनाइट था, तो मैंने कहा ये तो एक भी गलत, सही नहीं है। वो समझ ही नहीं पाया बस CND का मतलब। अच्छा तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता सवाल, तो उसके आंसर किया तो मैंने इसके ऑप्शन चेक किए। तो ऑप्शन चेक किए तो पता लगा कि अगर CND है तो फिर तो बन जाएगा आंसर। पता है क्यों नहीं निकलेगा इसमें? 0 है भाई, 0 कैन नॉट बी फैक्टराइज, 0 के फैक्टर नहीं हो सकते। बिना फैक्टर के मल्टीपल के आप LCM LCM सोच कैसे सकते हो? तो 0 के ना तो फैक्टर हो सकते ना मल्टीपल हो सकते। 0 का हर एक मल्टीपल 0 ही तो होता है, लेकिन फिर क्या 0 8 और 15 से कटेगा नहीं भाई। LCM हमेशा नंबर से तो बड़ा ही रहेगा, तो 15 से बड़े की अगर हम बात करें तो 0 तो नहीं होता 15 से बड़ा। अब आप कहोगे 15 और 8 तक 120, क्या 120 0 से कटेगा भाई? 0 से दुनिया की कोई संख्या नहीं कट पाई, तो 120 कैसे कटेगा? क्योंकि 0 के फैक्टर नहीं हो सकते, इसीलिए इसका उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें भी अच्छा लग दिया गलत, आंसर तो सही लिखा ना। 15 से 105 और 105 7 की जगह कुछ और क्यों लिख जा रहा है? लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? कहाँ से लाइट होती है? अच्छा वहाँ से इधर कर दिया। मैं तो ये सोच रहा कि ये वाला मैं लगा दूँ तुम लोग यहाँ। वो हीट ज़्यादा लगता है ना वाला। ये वाला जो वर्क होता है ना, जो पहले इस टाइप के वर्क ज़्यादा रहते थे, बहुत ज़्यादा ठंड हो, रूम बंद कर लो, ये वाला बल्ब जला लो, बस रूम के अंदर ठंडी लग सकती है। पढ़ लो भी, एक टॉपिक और करा लें, फिर तुम्हारा टेस्ट का बंदोबस्त करते हैं। एक टेस्ट तो कम से कम हमें 15-20 दिन में देखना चाहिए ना कि तुम पढ़ कितना पा रहे हो और कर कितना पा रहे हो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा कि आप पेपर में कराओ, मत पढ़ो कुछ नहीं। वो परेशान मत होना, टेस्ट में आप किसी से कहते कुछ नहीं, तुम्हारे अपने आप में सेल्फ एनालिसिस करना। अगर खुद को शर्म लगेगी तो अगली बार पढ़ के आओ, है ना? हमारे कहने से होगा ना, तुमको शर्म लगेगी। सर जिसमें पहले टॉपिक ज़्यादा बढ़ेगी हैं? सर पहले टॉपिक जैसे बढ़ेगी ज़्यादा, क्या मतलब? जैसे कि हमने पहले टॉपिक पढ़ाए हैं। हाँ बात है, तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ, कोशिश तो कर सकते हो। इतनी बात आ गई समझ में? एक चीज लिख लो अपनी कॉपी पे, कल मुझे याद दिला देना, कोप्राइम नंबर्स LCM LCM से संबंधित उसमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बस लिख लो, मुझे कल याद दिला देना कोप्राइम नंबर्स के बारे में बताना। हो गया
अब देखो आगे जब भी एलसीएम निकालना होगा तो अगर मैं कुछ स्टेप स्किप करके डायरेक्ट एलसीएम निकालूंगा तो आप समझ पाएंगे उसको कि मैंने ऐसा क्यों किया। छोटी छोटी सी बातें। तो हो गया ना। इसके लिए मैं लास्ट जो तीसरा सवाल है इसके लिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। अरे ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक ही होगा। 7 की पावर -2, 7 की पावर -5, 7 की पावर -10 या फिर 1। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे प्राइम नंबर ही तो ये सारे इनके ऊपर पावर लगा के एलसीएम पूछते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि अगर पावर लगी हुई है ना तो सबसे बड़ी वाली जो पावर होगी वही एलसीएम को रिप्रेजेंट
क्योंकि अब आप खुद ही सोचो 2 की पावर 19 2 की पावर 13 से भी कटेगा, 2 की पावर 19 से भी कटेगा, 2 की पावर 11 से भी कटेगा और 2 की पावर, तो सबसे बड़ी पावर केवल टारगेट करनी। इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी? अब अगर माइनस में इस तरीके से लिखा जाता, अब सबसे बड़ी पावर कौन सी? माइनस में आपको पता है कि पैटर्न उल्टा होता है। नंबर लाइन पर माइनस में जो संख्याएं लिखी जाती है वो उल्टी लिखी जाती है, मतलब जो छोटी वैल्यू है वो बाद में लिखी जाती है और बड़ी वैल्यू, तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी माइनस वाली संख्या होगी, -13 जो है ना वो सबसे बड़ी संख्या है, -17 उससे छोटा है और -20 सबसे छोटा है। हमें चाहिए सबसे बड़ी पावर कौन सी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 5 की पावर -13। ये भी हो सकता है ऑप्शन में ये ना दे दिया जाए तो ऐसा लिखो भाई 5 -13 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर 13 लिख सकते हैं इसको, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर है तो ठीक है। अब ये थोड़ा सा टास्क है, इसमें क्या करें? देखो अब आप मैं आपसे बता दूं 7 की पावर -5 और 7 की पावर -7, बेटा एक को क्या हम 0 लिख सकते हैं, 7 की पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 कर दो तो किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर, क्योंकि अगर आप किसी नंबर की पावर 0 लगा दो तो वो 1 के बराबर हो जाती है। बस इनने क्या पावर ना लिख के 1 लिख दिया, तो इसका मतलब इसको 7 की पावर 0 मान सकते हैं। अब इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी? अच्छा 0 बड़ा होता है या माइनस की संख्या है? नंबर लाइन याद किया करो, नंबर लाइन में 0 बीच में होता है, माइनस की संख्या लेफ्ट में, तो 0 माइनस की संख्याओं से बड़ा रहता है, तो सबसे बड़ी जो पावर होगी वो 0 वाली होगी। 0 बड़ा है भाई -10 से, -5 से और -2 से, सॉरी छोटा है -2 से, -5 से और -2। सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू इसमें पावर में? फिर उससे छोटा क्या होगा? उससे छोटा, जितना माइनस में मान बढ़ता जाएगा उतना वैल्यू कम होती जाएगी, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उतनी ही कम होती जाएगी। तो आपकी सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 0 है, यही एलसीएम है। तो एलसीएम जो होगा वो 7 की पावर 0 यानी किसके बराबर होगा? तो आंसर इसका 1 है। कुछ पॉइंट में डेटा दे रखा है, पॉइंट के नंबर देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। एलसीएम में देखो कई बार ऐसा होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हर वो चीज सीखो जिससे आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ जाए। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में जो नंबर दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले देखो, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10.5। सबसे बड़ी वैल्यू देखो, यही तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? तो एलसीएम 10.5 से छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा तो हो सकता है लेकिन छोटा, तो 10.5 से छोटा जो भी है वो आंसर गलत है। ये दोनों आंसर कैसे होंगे? गलत। 10.5 से छोटे दोनों ही आंसर गलत है। अब कैसा होता है, जैसे आपके पास सपोज करो कि आपका टाइमर चल रहा है, 10 सेकंड बचे, एलसीएम निकालना है इसी सवाल में, लास्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, तो इतना तो पता है सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो ये दोनों आंसर नहीं है, दो हैं, कर सकते हो 50-50, हो सकता है सही चला जाए, हो सकता है गलत चला जाए। अपने माइंड में सोच लो तुम्हें कौन सा सही लग रहा है, अभी पता लग जाएगा तुमका कितना सही जाता है तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7। तो 7 से छोटा नहीं होगा आंसर, यानी कि ना तो 2.8 होगा ना 5.6 होगा, आंसर होगा क्लियर हो गया। अब अच्छी बात पता है, 7 से कटने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या पॉइंट में होगी? किसी भी ऐसे नंबर का मल्टीपल जो पॉइंट में नहीं है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर है तो इंटीजर का मल्टीपल इंटीजर होगा, पॉइंट में थोड़ा ना आएगा, पॉइंट में तो आंसर ही नहीं होगा। आंसर ये होते हैं स्मार्ट तरीके कि आपको पता है अगर चीजें, तो आपको अगर टाइम बचाना है तो कर भी सकते हैं। अब मैं निकाल के बताऊं कैसे। पहली बात, अगर आपको दशमलव में संख्या दे रखी तो दशमलव के बाद में डिजिट बराबर कर दोगे, 10.50 एक एक करके पहले इसको बताएं, इसमें छोटा देखो, दशमलव के बाद इसमें 2 डिजिट है, 1.75, 5.6 में कितने डिजिट है? दशमलव के बाद एक ही तो डिजिट है ना, तो 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करें? 0 लगा लें, 7.00, इसमें है नहीं पॉइंट के बाद कुछ, 0 तो लगा सकते हैं। आप दशमलव को इग्नोर कर देना, अभी दशमलव को इग्नोर, सब में दशमलव के बाद के अंक तो बराबर है, केवल एलसीएम इन नंबर का निकालो। क्या क्या नंबर बन गए? 175, 560 और 700।
एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालना देखेंगे। 5 से कटेगा ही, कटेगा ना, 5 से 15 होता है और 5 पंजे 25, 112 यहाँ आ जाएगा, 140। अभी भी 5 से 2 नंबर तो कट रहे हैं, 5 सत्ते 35 होता है, 112 नहीं कटेगा। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कट। अब कोई नंबर के 5 से कट रहे हैं, 7 से काट लें, 2 नंबर देखना है, 7 7 कट रहे हैं, 7 का एक बार, 16 का, और यहाँ आ जाएगा 7 का 4, 16 और 4 दिख रहा है। चलो कर लेते हैं पूरा सॉल्व वगैरह, अभी कर लेते हैं, कुछ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 चौक 8, नीचे एक ही नंबर तो बचा है, तो इसको क्या करना है, एक नंबर बचा है सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ और बचा है कहाँ नीचे, जरा आप इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एलसीएम आएगा। यहाँ लिख देते एलसीएम में देखो, सबसे पहले 5 और 2 को ढूंढना है मुझे, तो 5 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 4 और एक बार क्या है 7। जरा आप इसको मल्टीप्लाई करके बताइए, 7 चौक 28 100 होगा भाई। देखो 2 बार 5, 2 बार 100, तो ये होगा 25 इंटू 4 100 होता है, और 28 ये, तो ये एलसीएम कितना आ गया, तो यहाँ भी एलसीएम 28 को लिखो। बस अब थोड़ा सा ध्यान देना है, कितने अंकों पे दशमलव है, तो 2 अंकों पे दशमलव यहाँ लग जाएगा, 28.00, यानी कि जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इसको फ्रैक्शन में बदल के कर सकते हैं, भिन्न में, दशमलव की संख्याओं को भिन्न में बदल सकते हैं क्या, अरे बदल सकते भाई। अगर आपसे कोई कहे दशमलव की संख्याओं को भिन्न में बदल दीजिए, तो नहीं बदल सकते क्या, चलो इन्हीं को बदल देते, ऊपर वाला अपने आप से कर देते। 1.75 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 5.6 पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0, और 7 के नीचे तो कुछ है नहीं तो 1 लिख लिया। ये 25 से कटेगा 25 का 7 बार, और 25 का, ये 2 से कटेगा 28 बार, और 2 से कटेगा 5 बार। इसी फ्रैक्शन को मैं दोबारा लिखूं, 7/4, 28/5, और यहाँ आएगा 7/। जब भी आप भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का, यानी ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली का मासा निकाल के भाग करते हैं। लासा निकालना है 7, 28 और 7, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 28, 7 से नहीं करती क्या, तो एलसीएम तो हमें पता लग गया कितना आ जाएगा, 28। अब नीचे वालों का मासा 5 और 4, और सबसे छोटी संख्या कौन सी भाई, एक आप मुझे बताओ, एक से बड़ी किसी और संख्या से कटेगा, एक किसी और संख्या से एक कटेगा, तो सिर्फ किस एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सारी संख्याएं कट जाए। आप बताओ ये 4, 5 और 1 कौन सी संख्या से कटेंगे, सिर्फ 1 से कटेंगे, 1 के अलावा किसी और से ये कट जाएंगे। जब एचसीएफ पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा, एचसीएफ निकालो तो सबसे छोटी संख्या ढूंढो, उससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता आंसर, फिर एचसीएफ कितना हो जाएगा, 28/1 का मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो, सॉरी एलसीएम होगा वो कितना होगा। तो जब एलसीएम भिन्नों का निकालते हैं तो दोनों काम करने होते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का दोनों का भी। इसको आप अपने आप से करो, ये मैं करा दे रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है, अगर ना हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। 4, 6x का एलसीएम नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा ऐसा है जो 4, 6x का एलसीएम नहीं होगा, आखिरी काम। अच्छा, जो भी 4, 6x का एलसीएम होगा वो 4 और 6 से तो कटेगा, x तो एक नंबर हमें पता नहीं क्या है, लेकिन 4 और 6 से तो कटेगा ही। एलसीएम अभी क्या बताया था, सभी संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब 4 और 6 से तो कटेगा, 4 और 6 से कटेगा, तो जरा बताओ 4 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 12 आएगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, मैं तो ये कह रहा ये 3 संख्याएं हैं, एलसीएम का मतलब इन तीनों से कटेगा, तो जब तीनों से कटेगा तो इन दोनों से भी कटेगा, इन दोनों से कटने का मतलब किससे कटेगा, आप बताओ 12 से क्या नहीं कट रहा है इसमें, 24 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 60 कट जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता, तो 18 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 18, क्योंकि 18 हमारा किससे नहीं कट रहा है, 12 से। 12 से नहीं कटेगा तो 6 और 4 से भी नहीं कटेगा। आप देखो चेक करके 18 को, 18 6 से तो कटेगा, लेकिन 4 से कटेगा क्या, 4 से 18, तो ये एलसीएम कहां से हो गया जब कट ही नहीं रहा 4 से। तो
एलसीएम का मतलब सभी संख्याओं से कटना चाहिए, तो केवल ये देखना था 4 6 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी नहीं कट रही है। ये कह रहा कौन सा नहीं हो सकता, तो ये नहीं कट रही है। चलिए बताएं कर दिया, अच्छी बात है। अपने को कॉन्फिडेंट रहो कि अगर 36 आ रहा है तो 36 ही होगा। तुम लोग को करनी भी लगती मुझे लगता है, नहीं लगती ना तुम्हें? पंखा तो यहाँ भी चलता है। मुझे वैसे ही बहुत लगती है। स्टार्टिंग वाला तो ये सब नोट कर लिया होगा आप लोग।
4 क्वेश्चन, 4 अलग अलग टाइप के हैं, एक एक क्वेश्चन समझते हैं तो आगे ऐसे क्वेश्चन लेकिन आप कर पाएंगे आगे से। 2 सबक तो रिमाइंडर वाले केवल एलसीएम में 2 ही टाइप के सवाल होते हैं। होगा क्या, एक तो है कि रिमाइंडर सब में सेम होगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 20, 25, 45 से भाग करने पर शेषफल हर बार कितना आना चाहिए। चाहे आप 20 से भाग करो तब भी 9 बचना चाहिए, 25 से भाग करो तब भी 9 बचना चाहिए और 45 से भाग करो तब भी 9 बचना चाहिए। तो शेषफल तो सेम है ना तीनों से, तो रिमाइंडर सेम होगा, उस केस में कुछ नहीं करना है। इनसे सबसे पहले क्या करना है आपको, 20, 25 और 45। भाई डायरेक्ट रिमाइंडर का प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व कर लोगे, पहले ये तो पता लगाओ इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या है कौन सी। तो इनसे कटने वाली अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या होती है, एलसीएम। अभी तो बताया था सबसे छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित होता है उसी को एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, 5 से तो सभी कट ही जाएंगे, 5 का 4 बार, 5 का 25, 5 का 4 5 होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं, आप निकाल लेना कि मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ। 5 × 4 20 × 5 100, 100 × 9 900। एलसीएम की अगर बात करेंगे तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है, थोड़ा अपना दिमाग ऐसे लगा लिया, 2 से 4 कट रहा है, बाकी 5 और 9 नहीं कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 5 और 4 नहीं कटेगा, 5 केवल 5 से कटेगा, तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कोई भी 2 नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने देखा इन दोनों में ये कोप्राइम है, इसमें भी कॉमन नहीं और इसमें और इसमें भी कॉमन, कॉमन थोड़ा ना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे एकदम नहीं, पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, पता लगा पेपर में एलसीएम गलत निकाल दिया, अगर नहीं हो पा रहा हो तो एलसीएम पूरा निकाल लेना, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए, 900 वो संख्या है जो 20, 25 और 45 से कट जाए, लेकिन हमें काटना नहीं है, बचाना है। कितना बचेगा तब जब हमारे पास उतना ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, तभी तो बचेगा। तो हमें जितना बचाना है उतना एक्स्ट्रा चाहिए। बचाना कितना है, तो 9 एक्स्ट्रा चाहिए, 9 जोड़ दो, यानी कि ऐसी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, तो आपकी जो ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 900। अगर रिमाइंडर सेम है प्रत्येक स्थिति में तो कटने वाली पहले संख्या निकालो, फिर उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 3 अलग अलग संख्याएं और तीनों से रिमाइंडर भी अलग अलग ही तो है। इनका मतलब ये है, सबसे छोटी संख्या बताओ, 16 से भाग करने पर 3 बचना चाहिए, 18 से भाग करके 5 बचना चाहिए और 21 से भाग करके कितना बचना चाहिए। तो 3 अलग अलग संख्याएं, तीनों का रिमाइंडर अलग अलग है। अब तो समस्या होगी, रिमाइंडर अलग अलग है, अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 18 से भाग करके भी तो 3 ही बचेगा। पहले हमारा काम ये है, इनसे कटने वाली छोटी संख्या निकालनी। इसका 16, 18, 21, इनसे कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए किससे काटती, 2 से कटेगा कुछ, 2 से 8 बार और यहाँ 2 से। अब इसके आगे अगर हम भाग करेंगे तो 2 से केवल एक ही संख्या कट रही है, बाकी कोई संख्या नहीं। काटना चाहो तो काट लो भाई, वरना मैं कहूंगा कि आप खाली टाइम खराब करोगे। 3 से काटते हैं, 8 बार, 3 या 9 और 3 सत्ते। बताइए सबको प्राइम है, 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं, 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं और 7 और 8 में कुछ कॉमन। थोड़ा करो एलसीएम आएगा, 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 7 126, 126 का 8 से और मल्टीप्लाई करो तो 6 और 4 10, 1008 आ रहा है क्या, ठीक है। एलसीएम जो आ रहा है कितना आ रहा है, आप आगे करना चाहो कर लेना, मैं तो ये कहता हूँ केवल ऐसे चेक किया करो। आप ये बताइए 8 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। क्या चीज, अभी एक मिनट, 3 और 7 में कुछ कॉमन है और फिर 8 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो केवल मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म। 2 की पेयर बना के चेक कर दिए बस अपने माइंड में, ठीक है। एलसीएम तो आ गया, लेकिन इस बार रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम तो है ना। अब रिमाइंडर वाली एक चीज आपको मैं बता दूं, अलग अलग संख्याओं से जब रिमाइंडर होंगे, जैसे आप भाग कर रहे थे 16 से 18 से और किससे भाग कर रहे हैं, एक में रिमाइंडर 3, एक में बचना चाहिए था 5 और एक में बचना चाहिए था, जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। इसके लिए 3 जोड़ना अलाउड है, इसके लिए 5 और इसके लिए तीनों तो जोड़ नहीं सकते, एक ही तो जोड़ सकते कोई, तो वो बात कर। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं होगा, आपको मैंने नंबर सिस्टम में नेगेटिव रिमाइंडर बताया था, नेगेटिव रिमाइंडर यानी डिफरेंस, 16 और 3 का अंतर कितना होगा, 18 और 5 का अंतर, 21 और 8 का अंतर,
घटा के अंतर निकालना, ये अंतर सब में बराबर आएगा अगर रिमाइंडर सेम नहीं होगा। जब भी रिमाइंडर सेम नहीं होगा तो नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा। देखिए 16 से भाग करके अगर 3 बच रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, आपको बताया तो था। पॉजिटिव रिमाइंडर भाजक में से घटाओ, यहाँ 18 में से 5 घटाएंगे कितना बचा, 21 में से 8 घटाएंगे, सब में अंतर बराबर है। अरे चलो नेगेटिव रिमाइंडर भूल जाओ, नहीं पढ़ा तो आप ये तो याद रख सकते हैं कि अंतर सब में बराबर है, सब और अंतर बराबर है, ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। और नेगेटिव रिमाइंडर जोड़ा नहीं जाता, घटाया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका अंतर बराबर नहीं होगा तो डिफरेंस जरूर सेम होगा। तो यहाँ डिफरेंस तो सेम है, ये जो डिफरेंस आया है ना, इस डिफरेंस को आपको इसमें जोड़ना नहीं है, घटाना है। 13 घटा दो इसमें, आपका आंसर आएगा 900। तो ऐसी जो संख्या होगी वो 995। दोनों बातों को क्लियर रखो, रिमाइंडर सेम है प्लस करना है, डिफरेंस सेम है तो क्या करना है माइनस करना है। यहाँ रिमाइंडर सेम था तो प्लस कर लिया, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर में तो माइनस होगा और माइनस होगा तो फिर माइनस कर दिया, आपकी बात खत्म हो गई। चाहे तो आप चेक करो, आप थोड़ा सा एक और तरीका समझो, बोल गए पेपर में तरीका ही नहीं बन रहा है ये सवाल तुमसे, नहीं मैं कह रहा अगर तुम भूल गए तरीका, जैसे कुछ ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सरल है, एलसीएम निकाला जोड़ दिया, इसका तरीका भूल गए पेपर में जाते जाते प्रेशर हो गया, नहीं समझ में आया क्या करना है। आप पता है ऑप्शन पिक करो, केवल 2 चीजों पे फोकस करना है, 9 और 5 का मल्टीपल। मुझे 9 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा है कितना है, आप ये बताइए जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें कोई 9 का मल्टीपल यही तो है, और 18 से भाग करके कितना बचना चाहिए, देखो इनका मतलब ये किसी संख्या को अगर हम 18 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए, तो 18 9 से कट जाता है ना, तो 9 से अगर हम भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा। ये तो अभी हमने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, कोई संख्या 18 से भाग करके अगर 5 बचा रही तो 9 से भाग करेंगे तब भी कितना बचेगा, क्योंकि 18 जो है वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। और 9 के लिए सीधा सा एक ही चीज होता है, डिजिट सम। डिजिट सम यानी अंकों का योगफल। अंकों का योगफल आप चेक कर लो, पता लग जाएगा। अंकों को योगफल जब भी आप 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, फिर चेक करो जरा। 5 और 1 कितना हुआ, इसका डिजिट सम किया, 5 और 1 कितना हुआ, 6 को 9 से भाग करेंगे क्या 5 बच पाएगा, अगर 6 को 9 से भाग करेंगे 5 बचेगा, नहीं बचेगा, खत्म बात। 8 और 1 कितना, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है, 9 को 9 से भाग करेंगे क्या 5 बचेगा, नहीं बचेगा ना। 2 और 1 3, 3 और 1 4 को 9 से भाग करेंगे 5 थोड़े ना बचेगा, 9 और 9 18, 18 और 5 23 को जरा 9 से भाग करो कितना बचेगा, अगर हम 23 को 9 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 9 दूनी 18, कितना बचा। तो आंसर ऑप्शन से भी निकाला जा सकता है, कभी नहीं पता लगा तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कह रहा है कि ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो किससे कट जाए, 32, 40, 36 और 48। इनसे कटने वाली 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और वो भी सबसे बड़ी। तो एलसीएम तो हमें निकालना ही निकालना, तभी तो पता लगेगा। पहले एलसीएम निकालिए, 32 है, 36 है, 40 है और लास्ट में कितना है, काट। तो 2 से कटेगा 16 आ जाएगा, 18, 20 और यहाँ आ जाएगा 24। एक बार और 2 से काटिए, 8 बार, 9 बार, 20 बार, सॉरी 10 बार और यहाँ 12 बार। अभी भी 2 से 3 संख्याएं कट रही हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। जब तक 1 से ज्यादा संख्याएं कट रही तब तक काटना पड़ेगा। 2 से अभी भी 2 संख्याएं कट रही, 4 और 6 दोनों कट जाएंगे तो 2 से काटना पड़ेगा। 2 दूने 4, 9 ऐसा ही रहेगा, 5 ऐसा ही रहेगा, 2 3 ठीक। अब बताइए 2 से एक ही संख्या कट रही है तो कोई जरूरत, 3 से काटो, 3 3 9, 5 और 3 कम। नीचे लिखी हुई संख्याएं कैसी हो गई, अभाज्य यानी प्राइम नंबर, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर दो केवल। पहले 2 और 5 लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5वीं बार 1। उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 बार, और 1 बार क्या आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या, 3 2 बार है, 3 कितनी बार आ रहा है, गुणा करें। अगर 2 में कम लिख दिया यहाँ पर 1 बार,
ये हो गया 32, 32 इंटू 5 होता है 180, सॉरी 160, 160 को आप 9 से और गुणा कर लो 144, यानी कि 1400। तो एलसीएम हमारा कितना निकल गया है 1440। लेकिन हमसे ये थोड़ा ना कह रहा है कि आप एलसीएम बताओ, कोई ऑप्शन में है 1440 क्या? नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है कि संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की अधिकतम, यानी कि 4 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो 1404। आपको पीछे मैंने क्यों बताया था? मैंने कहा था कि जो संख्या इन सबसे कटेगी वो एलसीएम से भी कटेगी। इसका मतलब जो संख्या एलसीएम से कट जाएगी वो इन चारों से कट जाएगी। यही तो बात। एक बार जरा चेक करो, क्या ऐसे पता लगा पाओगे 1440 से कौन सी कट जाएगी? अगर अंदाजा लग जाए तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1440 से कटेगी ये वाली संख्या 8640। 14 इंटू 6 84 होता है, और 4 इंटू 6 240। 84 100 में 240 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 8640। लेकिन ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं, बड़ा नंबर हुआ नहीं चेक कर पाए। तरीका क्या है प्रॉपर? जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो कौन सी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? इसको क्या करोगे? एलसीएम से काटने लायक बनाना है कि एलसीएम से कट जाए बस। तो एलसीएम से करो भाग पहले। एलसीएम कितना है? 1400, यहां लगेगा कितना? 6 बार, और 6 बार लगाएंगे तो ये 8640 ही आएगा। 9 5 3, ये जो 1359 लिखा दिख रहा है ये क्या है हमारा? शेषफल। इसका मतलब शेषफल कब बचता है? संख्या कटती है तब बचता है, या नहीं कटती तब बचता है? जब संख्या नहीं डिवाइड होती तब शेषफल बचता है, वरना तो जीरो आता है शेषफल। तो शेषफल बच रहा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं कट रही है। इसको काटने लायक बनाने के लिए क्या करते हैं? जितना शेषफल है उसको आप इसमें से माइनस कर दो। ये 1359 बच रहा है ना, अगर ये 1359 नहीं होता तब तो ये संख्या कट जाती। इसमें कुछ जोड़ सकते नहीं भाई, संख्या से काटने लायक बनाने के लिए या तो कुछ जोड़ो या फिर कुछ घटाओ। जोड़ोगे तो संख्या हो जाएगी 5 अंक की, और हमें चाहिए कितने अंक की? भाई 9999 के बाद अगली संख्या 5 अंक की तो आई, तो जोड़ना नहीं है घटाना है। तो जितना शेषफल है उतना घटा दो। 0 4 6। अगर हम ये शेषफल घटा दें तो 1440 से कटने वाली जो संख्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी, वो कौन सी हो जाएगी? 8640। ये हुआ बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का। यहां कह रहा है छोटी। ऑप्शन चेक करें एक बार। अच्छा, थोड़ा सा तो लगेगा, पूरा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा चेक करेंगे। 8 इंटू 5 40 होता है। अरे 40 8 इंटू 5 ही तो होता है, यानी संख्या 5 से भी कटनी चाहिए हो। तो 8 से लास्ट के कितने अंक चेक करते हैं? लास्ट के 3 अंक चेक करने होते हैं। जरा आप ये बताओ 220 क्या 8 से कटेगा? लास्ट के 3 अंक देखो 8 से कटेंगे क्या? 220 8 से कटेगा या नहीं कटेगा? 8 2 16, 60 बचा, नहीं कटा। तो 40 से कैसे कट जाएगा? जब 8 से ही नहीं कट रहा तो 40 से कटेगा क्या? इसमें आ रहा है 820, 820 क्या 8 से कटेगा? भाग करके देखो 820 को 8 से अपने माइंड में। अरे 8 कट जाएगा, बचा 20, कटेगा क्या? 640 नहीं कट जाएगा, 120 नहीं कट जाएगा। यानी ये दोनों नहीं कट रहे हैं, तो ये ना तो ये आंसर होगा ना ही, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अगली बारी आप कोई और पकड़ लो मल्टीपल, तो बहुत है 36 वाला देख लो। 9 चौक कितना होता है? यानी संख्या किससे कटनी चाहिए? तो 9 से कटने के लिए संख्या के सभी अंकों का योगफल यानी डिजिट सम चाहिए। चलो भाई जोड़ो जरा, डिजिट सम करके देखो। ये 9 और 1 10, 10 और 2 12। इसके अंक जोड़ने पर 12 आ रहा है। क्या 12 9 से कटता है? तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। अगर इनके अंकों का योगफल 9 से नहीं कट रहा है तो संख्या कटेगी क्या? नहीं कटेगी। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। 8 6 14, 14 और 4 कितना होता है? ये 9 से कट रही है। तो आंसर कौन सा सही है? तो जब आपको तरीका ना याद आए उस केस में आप ऑप्शन का, और पहली बात तो ये कि एक बार पढ़ो, देखो, ऑप्शन मिला लो, क्या पता बन जाए बात ऐसी। करो इतना नोट, अभी वाला सवाल करा ये आंसर है। हाँ ये कराएंगे, सब कराएंगे, आगे पहुंचेंगे। शेषफल में भी पूछ सकते हैं, अधिकतम भी रेंज देके पूछ सकते हैं भाई 2000 3000 के बीच में ऐसे कौन सी संख्या है। एक एक सवाल हर टाइप का लगभग मैं करा दूंगा, तो दिक्कत ना हो।
ये वाला रिपीट कर दीजिए, चौथा वाला फिर से। ये वाला देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो एकदम तो नहीं निकाल सकते, पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या आ गई 1440, लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होती है, 9999, है ना। लेकिन समस्या ये कि अगर कोई संख्या इनसे कटेगी तो एलसीएम से भी कटनी चाहिए, एलसीएम से कटेगी तभी तो इन सबसे कट पाएगी। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 1440। तो हम 1440 से इसमें भाग करेंगे, ये कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमने देखा यहाँ शेषफल आ रहा है कितना, 1359। जोड़ तो सकते नहीं आप, इसमें जोड़ेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, 4 अंकों से मतलब 5 अंकों में शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने जितना शेषफल बचा उतना घटा दिया, यानी कि 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या जो 1440 से कटेगी वो ये है। जो एलसीएम से कट जाएगी संख्या वो इन सबसे भी कट जाएगी। ऑप्शन से चेक करना है तो आपके पास एक तो ये 40 का रूट ले लो, 8 × 5 40 होता है, यानी संख्या किससे कटनी चाहिए। तो 8 से लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं, तो ना तो 220 कटेगा ना ही 820 कटेगा 8 से। तो 8 से नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। क्योंकि अगर संख्या 8 से नहीं कटेगी तो क्या 40 से कट जाएगी, जो 8 से नहीं कटेगी वो 40 से भी नहीं कटेगी। फिर हमने दूसरा लिया, 36 में 9 आ रहा था, सारे अंकों को जोड़ के देखा तो यहाँ पर 12 आ रहा है, 9 से नहीं कटी संख्या, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये वाली संख्या हमारी देखो 8 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी, तो आंसर ये गलत है। अब ये वाला और देख लेते हैं, यहाँ पर संख्या 5 अंकों की अधिकतम नहीं है, यहाँ पर कैसी है, एलसीएम लेना है किसका, 12, 24, 48, कितना 60 और 96। अब आप देखो एक चीज, इन तीनों को काटने कोई फर्क पड़ना है, 48, 24, 12 तीनों काटने कोई फर्क, अरे भाई यहाँ 96 तो है, 96 48 का डबल होता है, 48 24 का डबल होता है 24, यानी जो संख्या 96 से कटेगी वो 48 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी। तो एलसीएम लेंगे लेकिन सिर्फ किसका, 60 और 96। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 से कटेगा ये, 12 पंजे 60, 12 96। अगर एक बड़े नंबर से दोनों संख्याएं कट जाएं, काटने में कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम में कोई फर्क। वही काम हम 3 बार में करते, 2 बार 2 से काटते, 1 बार 3 से काटते। एलसीएम आएगा 12 पंजे 60। अगर हम इन सबका एलसीएम निकालें तो 12 पंजे 60, 60 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा, ये एलसीएम आया है। आप एलसीएम को आगे बढ़ा के जैसे निकालेंगे, लेकिन एलसीएम निकालोगे सिर्फ 60 और 96 का, क्योंकि भाई जो 96 है ना ये 48 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो जो संख्या 96 का मल्टीपल होगी वो इनसे ऑलरेडी कट रही होगी, खाली आप उसका वर्डन ना पढ़ें, ठीक है। अब एलसीएम तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए 5 अंकों की कैसी संख्या, तो 5 अंकों की जरा सबसे छोटी संख्या कोई मुझे बताएगा, 1000 नहीं 10,000। ये इससे कटेगी या नहीं कटेगी भाग करके चेक करेंगे। 48 का डबल होता है 96, 960। कितना बचा, आगे 0 बचा है, ये बताओ 480 से क्या 400 में भाग चला जाएगा, इसमें भाग जाएगा, कुछ कॉपी करने को है ऊपर, कुछ नहीं बचा। ये हमारा क्या हो गया, भाग नहीं जाता है तो यहाँ क्या लगाते हैं, ये मत बोलना, क्योंकि जब आप कुछ कॉपी कर रहे हो और भाग नहीं गया तो 0 बार लगा के आगे बढ़ना है, तो 0 बार लगा दिया, शेषफल यही होगा, ठीक है। अब 400 शेषफल बच रहा है भाई, हमारे पास 480 से कटने के 2 विकल्प हैं, या तो आप इसमें कुछ जोड़ दो या फिर इसमें से क्या कर दो, घटाने के लिए तो शेषफल जितना बच रहा है उतना घटा दो। 10,000 में से जरा 400 घटाओ, कितना बचेगा, 9,600। संख्या कितने अंकों की हो गई और हमें कितने अंकों की, तो घटा तो सकते नहीं, जोड़ दो। कितना कम पड़ रहा है भाई, 400 है, 480 में बांटना है, तो कमी कितने की हो रही है, 80। भाई डिफरेंस तो ले सकते हो, 400 तो है बचा हुआ, भाग किससे कर रहे हो, 480 से, तो कितना कम पड़ गया, जितना कम पड़ गया उतना ही जोड़ दो। 10,000 में अगर 80 जोड़ देंगे तो ऐसी सबसे छोटी संख्या 10,080 होगी, जो हमारी 480 से कटेगी, और अगर 480 से कटेगी तो इन पांचों संख्याओं से भी कटेगी, ठीक है। अब ऑप्शन से अगर आपको करना है तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ जाएगा आपको, जैसे आप 12 ही ले लो, 4 × 3 कितना होता है, तो 3 से कटनी चाहिए संख्या। 3 से कटने के लिए क्या कंडीशन होती है,
अरे भाई डिविजिबिलिटी रूल में 3 से कटने की क्या कंडीशन होती है? उसके सभी अंकों का योगफल। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है जरा देखो, 10,000 के सारे अंक जोड़ो, 10,000 में सब 0 ही तो है, केवल 1 ही तो है। क्या ये 3 से कटेगा? 4 2 6 और 1 7 कटेगा 3 से? 6 1 7 और 1 8 नहीं कटेगा। 8 और 1 9 कट जाएगा 3 से। एक ही तो कट रहा है 3 से। आप जाके देख रहे हो, ये किसी ना किसी से एसएससी के एग्जाम में, चाहे सीएचएसएल में हो, या किसी ना किसी में ये पूछे हुए सवाल है। ऑप्शन एक होता है ये कि मैं बना तो ऐसे दूंगा कि ऑप्शन से हो जाएगा, मैं इसीलिए वो सवाल लेके आता हूँ लेके जो पेपर में पूछे गए, जिससे आपको पता है कॉन्फिडेंस मिलता है कि पेपर में आया ये सवाल हो रहा है ऑप्शन। और होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा ना 10th की तरह कि 3 घंटे पेपर लिखना है। टाइम लिखना कितना हो? 29 हो जाती है, 30 हो जाती है, बोला बस ये हो गया। ठीक है, कौन सी? अगर बाइलिंगुअल बुक लेनी है तो मैं आपको बता देता। कोई दिक्कत नहीं, बाइलिंगुअल डाल देंगे। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं, सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं भी, ये हैं तो सारे ठीक है पढ़ने के लिए। तो हाँ पूछ सकते हो आप, मैं तो कहता हूँ जो भी आपको पूछना पूछ सकते हो, यहाँ भी पूछ सकते हो, वैसे पूछना है फ़ोन पे भी पूछ सकते हो, जैसे आपको पूछना है, बस आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद तो वैसे भी परसेंटेज ही पढ़ना है। ये कैसे निकलेगा? ये नंबर सिस्टम हो गया, LCM SCM स्टार्ट किया है आज से, नंबर सिस्टम तो कंप्लीट हो गया।